हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईआईटियंस। हम लोग डिस्कस कर रहे थे फूरियर सीरीज़ के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए थे फूरियर सीरीज़ से ही रिलेटेड। आज हम डिस्कस करेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में। फूरियर ट्रांसफॉर्म को स्टार्ट करने से पहले हम फूरियर सीरीज़ का एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए, हम फूरियर सीरीज़ में क्या करते हैं कि हम किसी भी फंक्शन, किसी भी पीरियोडिक फंक्शन के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ साइन वेव्स और कोसाइन वेव्स निकालते हैं, और उन कोसाइन वेव्स और साइन वेव्स का जो समीशन है उसी को हम फूरियर सीरीज़ बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक साइन वेव आई आपके पास और दूसरी साइन वेव आई, अगर आप उन दोनों साइन वेव्स को ऐड करोगे तो वो कंजुकेटिवली ऐड होती जाएंगी और हमारे पास नई वेव फॉर्म आती जाएगी। और जब आप ये सारी वेव्स को लगभग इन्फिनिट तक की सारी वेव्स को ऐड कर दोगे तो आपका जो फंक्शन है, जो साइनोसॉइडल फंक्शन का समीशन है, वो उस ओरिजिनल फंक्शन जो आपको दिया गया है उसके करस्पॉन्डिंग मैच करने लगता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिए आप एक स्क्वायर वेव की फूरियर सीरीज़ निकालना चाहते हैं, तो आप कई सारी वेव्स निकालेंगे, साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x, इस तरीके से आपके पास कई सारी वेव्स निकलेंगी। मान लीजिए पहली आपकी जो वेव है वो है साइन x। जब आप साइन x और साइन 3x/2 जो दूसरी वेव है, इन दोनों को ऐड करोगे तो देखिए जो आपकी वेव फॉर्म आ रही है वो अप्रॉक्सीमेटली स्क्वायर वेव तो नहीं है, लेकिन उस स्क्वायर वेव को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। अब मान लीजिए इसका जो थर्ड वेव है साइन 5x/5, उसको भी अगर हम इसमें ऐड कर दें, हमारी पहली है साइन x, दूसरी है साइन 3x/3, फिर है साइन 5x/5, उसको भी ऐड करेंगे तो फिर आप देखोगे कि आपके स्क्वायर वेव के साथ मैच करने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो टेंडेंसी है, वो ज़्यादा बढ़ गई। पहले वो स्क्वायर वेव को ट्रेस कर रही थी लेकिन थोड़ा सा गैप था, अभी वो गैप थोड़ा सा कम हुआ है। इसी तरीके से आप और आगे की साइन वेव्स को भी कंबाइन करते जाओगे तो वो गैप और कम होता चला जाएगा और फाइनली आपको एग्जैक्टली स्क्वायर वेव जैसा दिखने लगेगा। तो ये है, मैंने 39 तक जब ऐड किया, साइन x, साइन 3x, साइन 5x, और 39 तक जब मैं ऐड करता हूँ तो वो अप्रॉक्सीमेटली स्क्वायर वेव को बिल्कुल ट्रेस करने की कोशिश की गई है। तो ये था हमारा फूरियर सीरीज़, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किसी भी फंक्शन की फूरियर सीरीज़ का मतलब है उसको साइनोसॉइडल और कोसाइन वेव्स के समेशन की फॉर्म में लिखना, और जब आप सारे वेव्स को साइन सम करते हो तो वो एग्जैक्टली उनसे मैच करने लगते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में। फूरियर ट्रांसफॉर्म, जैसे कि कोई फंक्शन है xt, तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हम निकालते हैं x ओमेगा से, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये होता है -∞ टू इन्फिनिटी xt e टू द पावर -j⍵t dt। अगर आप इसको अपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म से देखें, लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो हम पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पर हमारा फॉर्मूला होता था 0 टू इन्फिनिटी xt e टू द पावर -st dt। तो यहाँ पर क्या है, लिमिट जो है वो 0 से इन्फिनिटी की बजाय -∞ से इन्फिनिटी है, और जो आपका s है उसकी जगह पे j⍵ लिख दिया है। तो बेसिकली जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का ही एक पार्ट है, बस उसमें हम s को j⍵ से रिप्लेस कर देते हैं। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी हम लोगों ने लैप्लास ट्रांसफॉर्म के केस में देखे थे, जितने भी फंक्शंस का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने देखा था, उन लैप्लास ट्रांसफॉर्म में अगर हम s को j⍵ से रिप्लेस कर दें तो आपका फूरियर ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। जैसा कि हम लोगों ने इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखा, वैसा ही हमारा इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म भी होता है। तो अगर आपको x⍵ दे रखा है तो आप xt निकाल सकते हैं। तो xt आपका होगा 1/2 पाई इंटीग्रेशन -∞ टू इन्फिनिटी x⍵ e टू द पावर j⍵t d⍵। वहाँ पर e टू द पावर st लिखते थे, यहाँ पे e टू द पावर j⍵t लिख रहे हैं, और x⍵ आपको दिया हुआ है। x⍵ मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन का फंक्शन, xt मतलब टाइम डोमेन का फंक्शन। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म का मतलब है कि हम टाइम डोमेन से फूरियर डोमेन या फिर फ्रीक्वेंसी डोमेन में जा रहे हैं, और इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का मतलब है कि हम फ्रीक्वेंसी डोमेन से वापस टाइम डोमेन में आ रहे हैं। ओके, ये तो हमारा बेसिक फॉर्मूले हो गए फूरियर ट्रांसफॉर्म और इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म के। अब हम कुछ क्वेश्चंस के हिसाब से डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपको डेल्टा टी कैसा होता है, ये एक डेल्टा फंक्शन है जो केवल 0 पर इन्फिनिट की तरफ जाता है। वैसे वो लेफ्ट हाफ ऑफ द एक्स एक्सिस और राइट हाफ ऑफ द एक्स एक्सिस में एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये जैसा डायग्राम में आपको दिखाया है, इस तरीके से फंक्शन होता है जो केवल 0 पर ही एग्जिस्ट करता है। x = 0 पर एग्जिस्ट करेगा, अगर x 0 नहीं है तो वो 0 होगा। तो इसका अगर आप फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो ये आपका आएगा 1। तो
बेसिकली एक फॉर्मूला आपको मिला कि अगर डेल्टा फंक्शन है तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म 1 होता है। और क्या देखते हैं, अगर आपका कोई रेक्टेंगुलर वेव है, रेक्टेंगुलर वेव मतलब जो एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ओरिजिन के लेफ्ट साइड और राइट साइड में एग्जैक्टली सेम होता है, वो सिमेट्रिक होता है, बाकी वो टाइम्स पर 0 होता है। जैसे अगर लिखा हुआ है xt = पाई टी अपॉन टी पी, इसका मतलब अगर आपका टाइम टी पी से ज़्यादा है या फिर माइनस टी पी से कम है तो आपका वेव 0 हो जाएगी। अगर टाइम माइनस टी पी और टी पी के बीच में है तो वो 1 रहेगा। तो इसका जब आप फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालोगे तो ये आता है, एक स्पेशल फंक्शन निकल के आता है जो होता है सिंक कहते हैं जिसको। सिंक फंक्शन का क्या मतलब है, सिंक x अगर लिखा हुआ है तो सिंक x का मतलब है साइन पाई एक्स अपॉन पाई एक्स। तो ये साइन पाई एक्स अपॉन पाई एक्स का जो रेशियो है उसको हम एक स्पेशल फंक्शन नाम देते हैं जिसे हम सिंक फंक्शन कहते हैं। किस तरीके से दिखता है ये फंक्शन, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ये आपकी एक रेक्टेंगुलर वेव थी तो उसका आपने फूरियर ट्रांसफॉर्म किया तो ये सिंक आ रहा है, तो ये साइनोसॉइडल वेव है लेकिन वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। आपका मैक्सिमम 0 पे मिलेगा, वो धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड कम होता चला जाएगा। उल्टा अगर आप देखें, अगर आपको टाइम डोमेन में ये सिंक वेव दे रखी है तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म करोगे तो आपको रेक्टेंगुलर मिल जाएगा। तो बेसिकली रेक्टेंगुलर वेव का फूरियर ट्रांसफॉर्म एक सिंक वेव होता है, और अगर सिंक वेव है तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म रेक्टेंगुलर वेव होता है। ओके, अब हमने देखा e⁻j⍵t का अगर आप फूरियर ट्रांसफॉर्म देखोगे तो वो होता है 2 पाई डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। इसका मतलब अगर हम किसी फंक्शन में e⁻j⍵t से मल्टीप्लाई कर दें तो उस फंक्शन को हम शिफ्ट कर देते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में माइनस ओमेगा नॉट से। जैसे कि हम एस डोमेन में करते थे कि अगर e⁻st से एस ए से किसी से मल्टीप्लाई किया तो वो s माइनस ए टर्म हम उसको शिफ्ट करते थे। वैसा ही यहाँ पे हो रहा है, e⁻j⍵t/2 पाई करोगे तो ये हो जाएगा डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। प्रॉपर्टी क्या है कि e⁻j⍵t/2 पाई से अगर आपने किसी में मल्टीप्लाई किया तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट होता है। इसका यूज़ हम कर सकते हैं प्रॉपर्टी का। किस तरीके से यूज़ करेंगे, अगर आपको मान लीजिए साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है तो देखिए साइन फंक्शन, सबसे पहले कोसाइन को चेक करते हैं। तो कोसाइन फंक्शन को आप लिख सकते हो e⁻j⍵0t प्लस e⁻−j⍵0t/2। और जब ये दो फंक्शंस का समेशन है तो इन दोनों फंक्शंस का अलग अलग फूरियर ट्रांसफॉर्म ले सकते हो। e⁻j⍵0t का फूरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, एंड e⁻−j⍵0t का हो जाएगा डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। इसमें 2 पाई का मल्टीप्लिकेशन आएगा और क्योंकि नीचे एक फैक्टर 2 लगा हुआ है तो वो पाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा कॉस फंक्शन का। तो कॉस फंक्शन के फूरियर ट्रांसफॉर्म में हमने देखा कि 2 डेल्टा आपको दिख रहे हैं। एक डेल्टा आपका माइनस ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी पर है और दूसरा डेल्टा आपका ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी पर है। तो बेसिकली 2 डेल्टा फंक्शन आएंगे किसी भी कोसाइन वेव के फूरियर ट्रांसफॉर्म में। उसी तरीके से अगर आप साइन वेव का फूरियर ट्रांसफॉर्म करोगे तो साइन वेव को आप लिख सकते हो e⁻j⍵0t प्लस माइनस e⁻−j⍵0t/2 j। ये हम यूज़ कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में e⁻iota थीटा को हम लिखते हैं cos थीटा प्लस iota sin थीटा। वही हम यूज़ करके लिख रहे हैं। साइन ओमेगा0t को हमने लिखा e⁻j⍵0t माइनस e⁻−j⍵0t/2j। फिर से हम अगर e⁻j⍵0t का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है 2 पाई डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, उसको यूज़ करें तो हम लिख सकते हैं कि जो साइन वेव का साइन ओमेगा0t का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो हो जाएगा आपके पास j पाई डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। तो यहाँ पर भी आपको 2 डेल्टा फंक्शन मिल रहे हैं, एक ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी पर और एक माइनस ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी पर, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। वहाँ पर दोनों प्लस एम्पलीट्यूड के थे, यहाँ पर एम्पलीट्यूड आपका नेगेटिव हो गया है। तो जो ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी वाला डेल्टा फंक्शन है वो एक्स एक्सिस के नीचे की तरफ जाएगा और जो ओमेगा नॉट माइनस फ्रीक्वेंसी वाला है वो एक्स एक्सिस के ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से आपको साइन वेव का भी फूरियर ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा। सो हमने देखा साइन ओमेगा0t का फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है j पाई डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट।
एंड कॉस ओमेगा नॉट टी का हमने फुरियर ट्रांसफॉर्म देखा, पाई डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। ओके, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं फुरियर ट्रांसफॉर्म की, जैसा कि हम लोगों ने लैप्लास ट्रांसफॉर्म के केस में भी पढ़ा था। इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हम डायरेक्टली कर सकते हैं और उससे हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी होती है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर टाइम डोमेन में हमारे दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी उन दोनों फंक्शंस के फुरियर ट्रांसफॉर्म ऐड हो जाएंगे। जैसे x1t है जिसका फुरियर ट्रांसफॉर्म x1 ओमेगा है, x2t है जिसका फुरियर ट्रांसफॉर्म x2 ओमेगा है, तो हम जब दोनों को ऐड करेंगे तो आपके फुरियर ट्रांसफॉर्म और टाइम डोमेन के फंक्शंस डायरेक्टली ऐड हो रहे होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी है टाइम स्केलिंग। टाइम स्केलिंग का मतलब अगर हमारा xt फंक्शन था जिसका फुरियर ट्रांसफॉर्म x ओमेगा था, तो अगर हम t की बजाय t/a कर दें, टाइम में स्केल कर दें, तो हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन में a टाइम्स x ओमेगा a हो जाएगा। उसी तरीके से टाइम शिफ्टिंग कि अगर हम टाइम डोमेन में शिफ्ट कर दें, t-a कर दिया, x ऑफ t-a, तो उसका फुरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा e⁻−j ओमेगा a x ओमेगा। ये प्रॉपर्टीज़ अगर आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म से कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा कि सब कुछ सेम है, बस s की जगह पर j ओमेगा को रिप्लेस कर दिया है। तो आप s डोमेन की प्रॉपर्टीज़ याद कर लो, आप फुरियर डोमेन की प्रॉपर्टीज़ को डायरेक्टली डिराइव कर सकते हो। एक होती है टाइम रिवर्सल कि अगर हम टाइम डोमेन में t की जगह -t कर दें तो फुरियर डोमेन में जो फ्रीक्वेंसी आएगा वो हो जाएगा x ऑफ माइनस ओमेगा। मतलब -t किया तो वहाँ पे माइनस ओमेगा कर देना है, बाकी सब सेम रहेगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिफरेंशिएशन कि अगर हम टाइम डोमेन में डिफरेंशिएट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में j ओमेगा टाइम्स x ओमेगा हो जाता है। और इसी प्रॉपर्टी को अगर हम स्केल करें nth डिफरेंशिएशन के लिए तो x⁴n मतलब n टाइम डिफरेंशिएशन अगर हम xt का करते हैं तो ये हो जाता है फुरियर डोमेन में j ओमेगा की पावर n x ओमेगा। तो ये तो था डिफरेंशिएशन का। उसी तरीके से इंटीग्रेशन अगर देखें तो इंटीग्रेशन में हम लोग कह सकते हैं कि अगर इंटीग्रेशन हमारा -∞ से t है x लैम्डा d लैम्डा, तो फुरियर डोमेन में हमें x ओमेगा में j ओमेगा से डिवाइड कर देना है। डिफरेंशिएशन में हम j ओमेगा से मल्टीप्लाई कर रहे थे, इंटीग्रेशन में हम j ओमेगा से डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा x ओमेगा अपॉन j ओमेगा प्लस पाई x ऑफ 0, x0 का मतलब 0 टाइम पर 0 फ्रीक्वेंसी पर उसकी क्या वैल्यू है इंटू डेल्टा ओमेगा। टाइम मल्टीप्लिकेशन अगर आपको करना है कि आपने t से मल्टीप्लाई कर दिया किसी फंक्शन में, t⁻n से अगर मल्टीप्लाई किया तो t⁻n xt, तो उसका फुरियर ट्रांसफॉर्म होता है j⁻n और इसको डिफरेंशिएट करोगे आप n टाइम्स। s वाले डोमेन में या फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्म के केस में भी हमने देखा था कि अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो लैप्लास ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं माइनस टाइम्स। यहाँ पर माइनस की बजाय j⁻n टाइम्स है, बाकी सब सेम है। अब एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं पार्सवल रिलेशन। पार्सवल रिलेशन बताता है कि अगर हमारी एनर्जी निकालना हो आपको, टाइम डोमेन की एनर्जी, फ्रीक्वेंसी डोमेन की एनर्जी तो कंजर्व रहती है। आप चाहे किसी भी डोमेन में किसी सिस्टम की एनर्जी कैलकुलेट करो, तो टाइम डोमेन में अगर आप एनर्जी निकाल रहे हो तो आप लिखोगे -∞ टू ∞ mod ऑफ xt का होल स्क्वायर dt। इसी को आप कह सकते हो समेशन ऑफ ऑल एम्पलीट्यूड्स इन टाइम डोमेन। उसी तरीके से अगर आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाते हो तो वो हो जाएगा 1/2 पाई -∞ टू ∞ mod ऑफ x ओमेगा होल स्क्वायर डी ओमेगा। तो इसे कहते हैं पार्सवल रिलेशन, जो बताता है कि टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन की जो एनर्जी है वो सेम होती है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए हमारा इतना ही था। इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे हम किसी फंक्शन का फुरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और उन प्रॉपर्टीज़ का कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस जो इससे रिलेटेड एग्जाम्स में आए हुए हैं उनको कैसे आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।